हम चैप्टर करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स कौन से अमाउंट में? स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना, चाहिए होते हैं। क्या? विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए, आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। फूड एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, फूड की वो एनर्जी होती है और आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो किस लिए चाहिए होता है? ग्रोथ के लिए आपकी, और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू के लिए चाहिए होता है। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर। वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम करता है, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल होती है इसके अंदर और एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं। मान लीजिए आपका माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कनाल आ रही है, उसके साथ साथ ग्लैंड लगे हुए साइडों में। एलिमेंट्री कनाल की एंटीरियर ओपनिंग होती है, ठीक है ना, एंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ, ठीक है, और पोस्टीरियर ओपन होती है एनस से, ठीक है ना। माउथ लीड टू बकल कैविटी माउथ डील करता है, ठीक है ना। माउथ है आपकी, ये माउथ हो गया, ये माउथ है, और ये अंदर का क्या है? बकल कैविटी है, ठीक है। टीथ, ठीकोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट, कैसे टीथ अटैच हैं, ठीक है ना, उसे कहेंगे ठीकोडोंट। अटैचमेंट कौन सा इंसानों में? ठीकोडोंट। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है ना। ठीकोडोंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इंसानों में टीथ कैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना, माउथ में। ह्यूमन बियर टू फॉर्म ऑफ टेथ, ठीक है ना, सेट। इंसानों के पास दो तरह के दांत होते हैं। एक तो बचपन में दूध के दांत होते हैं, उसके बाद एक नए दांत आते हैं, ठीक है ना। वो पहले वाला सेट होता है, उसका नाम क्या होता है? डेसिडियस टीथ, और उसे टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। और दूसरा वाला होता है, उसे कहते हैं परमानेंट और अडल्ट टीथ। ये आपका पहला वाला टीथ आता है, वो दूध वाला, वो हट जाता है, उसके बाद सेकंड वाला टीथ आ जाता है, परमानेंट वाला। तो फर्स्ट सेट रिप्लेस बाय सेकंड सेट। डायफायोडोंट, ये होता है डेंटिनेशन। डेंटिनेशन इंसानों में कौन सी है? डायफायोडोंट। डेंटिनेशन कौन सी है? टाइप ऑफ डेंटिनेशन कौन सी है इंसानों में? डायफायोडोंट, मतलब दो बार टीथ आते हैं इंसानों में, ठीक है ना, डायफायोडोंट। इन ह्यूमन में तो 32 परमानेंट टीथ होते हैं। उनमें कौन से होते हैं? एक इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जैसे कि ये हो गया आपका, एक हो गया इंसीजर, दो हो गए इंसीजर, एक हो गया कनाइन, और ये हो गए दो हो गए प्रीमोलर, और यहाँ पे तीन हो गए कौन से? मोलर, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे हेटेरोडोंट होते हैं इंसान, मतलब अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। आपने देखा कि इंसीजर्स हो गए, कनाइन हो गए, प्रीमोलर्स हो गए, मोलर्स हो गए। हेटेरोडोंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ह्यूमन का फॉर्मूला देखोगे टीथ का तो यही आएगा, ठीक है। पहले दो इंसीजर, एक कनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। वहीं ऊपर भी, ऊपर वाले माउथ में देखोगे तो वहाँ पे भी यही होगा। हार्ड च्यूजिंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। टीथ का वो हार्ड च्यूजिंग सरफेस होता है, जिससे आप खाना चबाते हैं, वो किसका बना हुआ होता है? इनेमल का बना हुआ होता है, ठीक है ना, इनेमल का बना हुआ होता है। वो क्या करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड में मदद करता है, मतलब फूड को चबाने में मदद करता है आपकी। टंग अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। टंग क्या होती है आपकी? ये आपका माउथ है, तो माउथ के फ्लोर से क्या होती है? अटैच होती है, ठीक है, अटैच होती है माउथ के फ्लोर से। अब किससे अटैच होती है? माउथ है ये, माउथ का फ्लोर है, उससे आपकी टंग अटैच है, पर किससे अटैच है? यहाँ पे होता है आपका फेरुलम। अपर सरफेस ऑफ टंग हैड स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिली।
ये टंग होती है आपकी, उसके बाद अपर सरफेस होता है, उसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वो पैपिली होती हैं, पैपिली 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 आपकी टेस्ट बर्ड को रखती है, बियर्स टेस्ट बर्ड। फेरिंग्स ये कॉमन पैसेज होता है जिसमें आपकी हवा और फूड दोनों आते हैं। ट्रेकिया को कहते हैं विंड पाइप। एपिग्लोटिस क्या होती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, कार्टिलेजिनस का बना हुआ होता है। ये होता है आपका प्रिवेंट करता है फूड किस में ना जाए, ग्लोटिस में ना जाए। एपिग्लोटिस रोकता है खाना आपका ग्लोटिस में ना जाए। ग्लोटिस क्या होती है, ओपनिंग होती है विंड पाइप की, विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग मतलब तो आप खाना निगल रहे हैं तो एपिग्लोटिस आपके खाने को रोकता है कि आपका खाना विंड पाइप में ना जाए। विंड पाइप की ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस और जो रोक रहा है उसका नाम है एपिग्लोटिस। और कब रोक रहा है, खाते हुए, ठीक है ना, स्वेलिंग करते हुए, निकलते हुए। ईसोफेगस होता है आपका फूड पाइप। थिन होता है, पतला होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, गर्दन से निकलता है पीछे की साइड से, थोरैक्स से निकलता है, फिर डायफ्रागम से निकलते हुए जी शेप के पास बैक के पास पहुंचता है जिसका नाम होता है स्टमक। गैस्ट्रोईसोफेजियल ये मस्कुलर स्पिंटल होता है, ढक्कन होता है मस्कुलर, ठीक है ना। गैस्ट्रोईसोफेजियल एक ढक्कन का नाम है, ठीक है। इस मस्कुलर है, मसल्स के बना हुआ है, ये एक और स्पिंटर है, ढक्कन है। ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। ये आपका फूड पाइप है, माउथ से आ रहा है यहाँ पे, और ये आपका स्टमक है ये। अब इसमें जाना चाहता है खाना, अब यहाँ पे ढक्कन है, खुलेगा तभी खाना पेट में जाएगा। इस ढक्कन का नाम है आपका गैस्ट्रोईसोफेजियल। स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लेफ्ट पोर्शन आपके उल्टे हाथ की साइड होता है, लेफ्ट पोर्शन में होता है। इसके पास इसके 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। कार्डिक आपको यहाँ पे फंडस है, कार्डिक है, बॉडी है, पाइलोरिक है। कार्डिक ईसोफेगस ओपन किस में होता है, कार्डिक में होता है। खाना आया आपका यहाँ पे गिरेगा एकदम, तो कार्डिक पे आया खाना। बॉडी होती है मेन रीजन कौन है, मेन रीजन याला है, ये है बॉडी। पाइलोरिक हो गया, ये होगा ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्टमक का लास्ट पार्ट है जो कि ओपन किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा ओपन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुलम और इलियम। डियोडिनम होता है सी शेप, ऐसा होता है सी शेप सा, और ये जेजुलम होता है लॉन्ग कॉइल्ड, लंबा होता है, कॉइल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, और मिडल पोर्शन है, ठीक है ना। 3 चीज़ें इसके बारे में दे रखी हैं यहाँ पे, लॉन्ग है, लंबा है, लॉन्ग है, कॉइल्ड है और मिडल पोर्शन है, ठीक है ना। लॉन्ग है, कॉइल्ड है, मिडल पोर्शन है। और डियोडिनम होता है सी शेप। इलियम होता है आपका हाईली कॉइल्ड, इलियम होता है आपका हाईली कॉइल्ड। पाइलोरिक स्पिंटल ओपनिंग ऑफ स्टमक ओपन इनटू डियोडिनम बाय पाइलोरिक स्पिंटल। आपका ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, इसके बीच में ढक्कन होता है, उसका नाम होता है पाइलोरिक स्पिंटल। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जो अब लार्ज इंटेस्टाइन के कनेक्ट है, ठीक है ना। ये लास्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये लास्ट पार्ट हो गया, अभी कनेक्ट हो रहा है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लास्ट पार्ट क्या कहलाएगा, अब इलियम कहलाएगा आपका। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीसम, कॉलम, रेक्टम। कौन कौन से होते हैं, सीसम, कॉलम, रेक्टम। सीसम स्मॉल ब्लाइंड सैक, ये क्या होती है आपकी, स्मॉल ब्लाइंड सैक होती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, होस्ट होते हैं, ये होस्ट होती है सम
सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना, इससे अंदर होती हैं, सिम्बायोटिक होती हैं वो, ठीक है ना। और ये क्या, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल ब्लाइंड सैक। इसमें क्या था, ये होस्ट होती है सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। ये ओपन होती है इस कॉलम में, ठीक है ना। ये ओपन किस में होती है, कॉलम में। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये नैरो होती है, आपकी नैरो होती है, पतली सी होती है बहुत, फिंगर लाइक ट्यूब होती है, इस तरह की है, ठीक है ना। फिंगर लाइक ट्यूब प्रोजेक्शन, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विच वेस्टिजियल है। ये क्या होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये पहले काम करती थी, अब इसका कुछ काम नहीं है। अराइज कहाँ से होती है, शीशम से अराइज होती है। कहाँ से होती है अराइज, शीशम से अराइज होती है। अराइज कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से, कौन से पार्ट से निकलती है, शीशम से निकलती है ये। और क्या होती है, वेस्टिजियल होती है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। कॉलम, कॉलम के कितने भाग हैं यहाँ पे, 4 भाग हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, ठीक है ना। जैसे कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, एक सेकेंड, ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपका, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से चालू हुआ, मान लीजिए ये क्या हो रहा है, पहले ऊपर चढ़ रहा है, असेंडिंग पार्ट आ गया, उसके बाद साइड में इधर चढ़ रहा है, ट्रांसफ़र पार्ट है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा, डिसेंडिंग पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा हुआ, सिग्मॉइड हुआ, सिग्मॉइड पार्ट हो गया, ऐसे हो गया। अब आप देखें यहाँ पे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का पाइप है। ये कितनी लेयर से बना है, 4 लेयर से बना हुआ पाइप है आपका। एक होती है सरोसा, एक होती है मस्कुलरिस, एक होती है सबम्यूकोसा, एक होती है मिकोसा। 4 लेयर होती हैं, सरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, मिकोसा। सरोसा होती है आपकी आउटर लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है, वो होती है सरोसा, ठीक है ना। सबसे बाहर की लेयर होती है, उसका नाम है सरोसा। ये किससे बनी हुई है, मीजोथीलियम के बनी हुई है, मीजोथीलियम से बनी हुई है। अब मीजोथीलियम क्या होते हैं, एपिथीलियम होते हैं, विस्ट्रल ऑर्गन, विस्ट्रल ऑर्गन के एपिथीलियम को कहते हैं क्या, मीजोथीलियम। और इसके पास किससे बनी हुई है, और ये इसके पास ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू से भी बनी हुई है। मस्कुलरिस फॉर्म बाय द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स के बनी हुई होती है। ये किससे बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स से बनी हुई है, स्मूथ मसल्स से बनी हुई है ये, ठीक है ना। यूजुअली अरेंज इन इनर सर्कुलर, अंदर से देखोगे तो सर्कुलर होगी, अंदर की तरफ से सर्कुलर होगी, और आउटर तरफ से क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ठीक है ना। इसके बारे में कौन कौन सी बातें याद करनी है, स्मूथ मसल से बनी हुई है मस्कुलरिस, इनर की साइड की होती है सर्कुलर, और आउटर की साइड होती है लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्लिक लेयर होती है, मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन, ठीक है ना। ऑब्लिक लेयर है, कुछ कुछ जगह ही पाई जाएगी। सबम्यूकोसा फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबम्यूकोसा किससे बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। सबम्यूकोसा किससे बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ये कंटेन करती है आपका नर्व, ब्लड और लिम्फ वेसल्स। इन डिओडिनम, सब म्यूकोजा के पास, सब म्यूकोजा की बात हो रही है यहाँ पे, डिओडिनम में उसके पास ग्लैंड्स भी होते हैं। सब म्यूकोजा के पास डिओडिनम में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके एलिमेंट्री कैनाल का पाइप है, ठीक है। सबसे पास की लेयर होगी, मान लीजिए ये लेयर है, ये म्यूकोजा कहलाएगी, म्यूकोजा, ठीक है ना। इनर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। फॉर्म इरेगुलर फोल्ड, ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, उसे कहते हैं रुगाई। रुगाई कब, रुगाई कहेंगे इस फोल्ड को, तभी स्टमक में बनेंगे। और तब ये अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाती है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी फोल्डिंग बनाती है, किस, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है कहाँ पे, स्टमक में। उन्हें क्या कहेंगे, तभी स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स बनाएगी, कहाँ पे, स्टमक में, उसे कहेंगे रुगाई।
और तभी फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाएगी, ठीक है ना, उन्हें कहेंगे विलाई, विलाई कहेंगे उन्हें, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाएगी, ठीक है ना। अब ये म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा, म्यूकोजा की बात चल रही है यहाँ पे। इसके पास होते हैं गोबलेट सेल, गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस बनाते हैं, म्यूकस बनाने वाले सेल्स को कहते हैं गोबलेट सेल। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई सेल लाइनिंग, सेल लाइनिंग होती है इनके पास। विलाई प्रोड्यूस अ न्यूमेरियस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन लाइक माइक्रोविलाई। अभी आपकी मान लीजिए विलाई है, विलाई के ऊपर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे से प्रोजेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे वाले बाल्स हैं, ये छोटे छोटे से प्रोजेक्शन बनने हैं, इनका नाम होता है माइक्रोविलाई। विलाई के ऊपर भी एक माइक्रोविलाई होती है, वो सरफेस एरिया बढ़ाती है आपका। ये क्या कह रही है, आपको ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस देती है। कौन देती है, माइक्रोविलाई आपको ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस देती है, माइक्रोविलाई आपको ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस देती है, ठीक है। माइक्रोविलाई आपको ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस देती है। ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस कौन दे रही है, माइक्रोविलाई। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भयानक तौर पे सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ठीक है ना, ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया। कौन, माइक्रोविलाई। कैसे, इनॉर्मसली। ये आपकी सरोसा हो गई, ये इनर वाली हो गई, कौन सी, इनर सर्कुलर, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल वाली है और ये सर्कुलर वाली हो गई। ये से आपकी सब म्यूकोजा हो गई, ये म्यूकोजा हो गई, ल्यूमेन है खाली जगह। गट, लैक्टील, विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ अ कैपिलरीज, ठीक है ना, लार्ज लिम्ब वेसल कॉल्ड लैक्टील। जो विलाइस होती हैं, विलाइस सप्लाइड करती विद अ लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज एंड द लार्ज नंबर ऑफ लिम्ब वेसल कॉल्ड लैक्टील, ठीक है। Villi are supplied with network of capillaries and large lymph vessel called lacteals. Mucosa also forms gland in stomach. Mucosa होती है, वो glands भी बनाती है stomachs में, स्टमक में। उस ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना, ठीक है। और क्रिप्ट बनाती है, क्रिप्ट बनाती है, क्रिप्ट बनाती है बिटवीन द बेस ऑफ विलाई, जैसे कि विलाई है, ये गड्ढा सा हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्रिप्ट भी बनाती है, कहाँ पे, कहाँ पे, क्रिप्ट बिटवीन बेस ऑफ विलाइस इन इंसेस्टाइन, इंसेस्टाइन में बनाती है। उसे क्या कहते हैं आप, क्रिप ऑफ लीबरकुन कहते हैं, क्रिप ऑफ लीबरकुन कहते हैं उसे। लैक्टील, ये लैक्टील हो गई आपकी, ये कैपिलरीज हो गई, ठीक है, ये आर्टरीज हो गई, और ये आपकी क्रिप्ट हो गई गड्ढा, और ये वेन हो गई वाली। स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा शोइंग विलाई, डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। अब कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं, उनमें आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जो थूक बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैंक्रियाज, तीन ही हैं ये, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देखो ये 3 तरह के होते हैं और तीनों ही पेयर्स में होते हैं, मतलब 2 ये होंगे, 2 ये होंगे और 2 ये होंगे। पैरोटिड्स ग्लैंड, ये होते हैं चीक्स में, ठीक है ना, गाल्स में, गाल पे होते हैं चीक्स। और ये होती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये होता है आपकी लोअर जो लाइन होती है, ठीक है ना, उसमें लोअर जो में पाए जाते हैं आपके। सबलिंगुअल, ये बिलो टंग, टंग के नीचे होते हैं आपके ये। सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, इस बात का ध्यान रखें, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये आपके बकल कैविटी के बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं बकल कैविटी के, ठीक है ना, आउटसाइड होते हैं किससे, बकल कैविटी के, बकल कैविटी के आउटसाइड होते हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टिव, ये सॉरी डाइजेस्टिव नहीं, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा सिक्रीट करते हैं बकल कैविटी में, ठीक है ना। ये हैं तो आउटसाइड द बकल कैविटी, आउटसाइड है बकल कैविटी के, पर ये सलाइवा बनाते हैं
ठीक है ना, और सिक्रीट करते हैं किस में, सिक्रीट कहाँ करते हैं, बकल कैविटी में। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। लीवर क्या है आपका, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। ठीक है ना, इसका वजन कितना होता है 1.2 से 1.5 kg, 1.2 से 1.5 kg, 1200 से 1500 ग्राम। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है लीवर आपका, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है लीवर। ठीक है ना, थोरैक्स कैविटी में नहीं होता, ध्यान रखना ये बात को, एब्डोमिनल कैविटी में होता है लीवर। ठीक है ना, लीवर एब्डोमिनल कैविटी में है, थोरैक्स कैविटी में नहीं है। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्रागम। इसके दो लोब्स होते हैं, लीवर के दो लोब्स होते हैं, लीवर दो में बटा हुआ होता है। ठीक है, ये लीवर है मान लीजिए, तो इसके दो लोब्स हैं, कहीं से कटा हुआ है इस तरह से, तो ये दो टुकड़ों में है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल, हेपेटिक लोब्यूल्स क्या हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं ऑफ लीवर। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, हेपेटिक लोब्यूल्स हैं। इस लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, हेपेटिक लोब्यूल्स हैं। ठीक है, कंटेन करते हैं क्या, हेपेटिक सेल। हेपेटिक लोब्यूल्स के पास क्या होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं, वो अपने आप को अरेंज करके रखते हैं कॉर्ड की फॉर्म में। ठीक है ना, हेपेटिक लोब्यूल्स के पास क्या होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं, वो अपने आप को अरेंज करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। ग्लीसन्स कैप्सूल, ईच लोब इज कवर्ड बाय थीन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीसन कैप्सूल। हम मान लीजिए एक ही लोब है, हेपेटिक लोब है एक ही है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है ना, इसे कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल। ठीक है ना, इसे कहेंगे हम ग्लीसन कैप्सूल। अब देखिए, लीवर होता है, लीवर आपका बनाता है बाइल, लीवर आपका बाइल जूस बनाता है। ठीक है ना, लीवर आपका एक जूस बनाता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। ठीक है ना, अब बाइल जूस होता है वो आपका गोल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, और तब आप खाना खाते हैं, खाना पचाने के लिए वो गोल ब्लैडर होता है, उसे पित्ता कहते हैं हिंदी में, वो आपका बाइल जूस निकालता है खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, और पर उस टाइम भी लीवर बना रहा होता है क्या, बाइल, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पर लीवर इतनी अमाउंट पर नहीं बना पाता एकदम, इसलिए लीवर गोल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है बाइल को। अब ठीक है, अब बॉडी को बाइल चाहिए, तो क्या होगा, एक तो लीवर था आपका, इनने बाइल स्टोर कर रखा है किसके अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर। ठीक है ना, और लीवर खुद भी बाइल बना रहा है, तो लीवर ने बाइल बनाया। ठीक है, बाइल बनाया और गोल ब्लैडर ने रखा हुआ सारा बाइल दिया। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों डट हो गई, पाइप्स हो गए एक तरह से, ये डट्स हो गई दोनों। इन डट का नाम क्या है, दोनों के पाइप का नाम क्या है, हेपेटिक डक्ट। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट बनाया। ठीक है ना, वो वो गोल ब्लैडर से वो डट आ रही थी निकलती हुई, इसका नाम था सिस्टिक डट, और वो लीवर से आ रही थी निकलती, उसका नाम था हेपेटिक डक्ट। ठीक है ना, वो लीवर से आ रही है, वो लीवर से पाइप आ रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका हेपेटिक डक्ट। और वो गोल ब्लैडर से पाइप आ रहा है, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इन दोनों ने मिलके बनाया है आपका कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है ना, अब थोड़ी देर में पैंक्रियाज भी अपना सिक्रीशन डाल देगा इसी डक्ट में। ठीक है ना, तब पैंक्रियाज ने भी अपना सिक्रीशन डाल दिया, तो इस डक्ट का नाम पड़ गया कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अभी सारा का सारा सिक्रीशन है ये डिओडिनम में जाता है, ये डिओडिनम का पाइप जा रहा है, याला डिओडिनम का पाइप है, अब इसके अंदर सारा सिक्रीशन जाएगा। ठीक है ना, ये डिओडिनम में साफ हो जाएगा। इस यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, ये
ये ढक्कन का नाम है स्पिंटर ऑफ ओडी, ठीक है ना, स्पिंटर ऑफ ओडी नाम है ढक्कन का। ये ढक्कन ओपन होगा और ये सारा का सारा सिक्रीशंस हैं ये सारे ये डिओडिनम में चले जाएंगे, ठीक है। एक बार और बता दूं, ये लीवर है, लीवर की डट का नाम है हेपेटिक डट। वोल ब्लैडर है, वोल ब्लैडर के नाम डट का नाम है सिस्टिक डट। ये दोनों ने मिलके क्या बना दी, कॉमन बाइल डक्ट बना दी। और पैंक्रियाज ने अपना सिक्रीशन भी डाल दिया इसके अंदर, तो इसका नाम पड़ गया कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। वही डिओडिनम का पाइप जा रहा है, इसके अंदर सारे सिक्रीशन डिओडिनम में ही जाने हैं। ये ढक्कन है डिओडिनम के ऊपर इधर की साइड, वहाँ पे ये पाइप ओपन होगा, ये ढक्कन खुलेगा तो ही सारा सिक्रीशन इसके अंदर जाएंगे। ढक्कन का नाम है स्पिंटर ऑफ ओडी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। पैंक्रियास, पैंक्रियास कंपाउंड ऑर्गन है, ये कंपाउंड ऑर्गन है, ये दो तरह के आपके क्या बनाता है, ये दो तरह के आपके सिक्रीशन बनाता है। एक हो गया आपका इंसुलिन ग्लूकाजन, एक हो गया आपका डाइजेस्टिक एंजाइम्स हो गए, अलग हो गए, और इंसुलिन ग्लाइकोजन अलग चीज़ हो गई। तो कंपाउंड ऑर्गन है एक तरह से। ये सिचुएटेड होता है बिटवीन लिम्स ऑफ सी डिओडिनम, ठीक है ना। डिओडिनम है, मान लीजिए डिओडिनम सी शेप का है, इसके बीच में ही होगा यहाँ पे, ठीक है। पैंक्रियास कंपाउंड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप डिओडिनम। एक्सोक्राइन पोर्शन उसका इसका 99 से 98 एंजाइम कंटेन मेड अप ऑफ एसिनार सेल। ये मान लीजिए आपका पैंक्रियास है, उसका 99 से 98% पार्ट पैंक्रियास का एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनाता है। और जो सेल वो एंजाइम बना रहे हैं 99% पैंक्रियास को बना रहे हैं, ठीक है ना। 99% पैंक्रियास है जो बना हुआ है एसिनार सेल से। किससे बना हुआ है, एसिनार सेल से बना हुआ है, वो एंजाइम बना रहा है। और आपका एंडोक्राइन पोर्शन है ही वो पैंक्रियास का, वो है आपको 1 से 2%, वो बनाता है आपका, वो किससे बना हुआ है, पहली बार 1 से 2% है वो बना हुआ, उस पोर्शन है वो कौन से सेल से बना हुआ है, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस से बना हुआ है। वो आपका इंसुलिन और ग्लूकाजन बनाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड एक्म्प्लाइज बाय, कंप्लीट किससे होता है, आपका फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है पूरा, कैसे होता है, एक तो उसमें मैकेनिकल प्रोसेस लगता है आपका चबाना खाना, ठीक है, और आपका केमिकल प्रोसेस लगता है, एंजाइम्स भी वर्क करते हैं इसमें केमिकल प्रोसेस में। बकल कैविटी परफॉर्म फंक्शन, अब बकल कैविटी क्या क्या फंक्शन दिखाती है आपका, मैस्टिकेशन, आप फूड को चबाते हैं, और फैसिलिटेट करते हैं स्वेलिंग, आप फूड को निगलने में और चबाने में मदद करती है आपकी बकल कैविटी। टीथ और टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, टीथ हो गए, टीथ दांत हो गए और ज़ुबान हो गई, ये थूक की मदद से खाने को मैस्टिकेट करते हैं, चबाने में मदद करते हैं। और मिक्सअप करते हैं थ्रोली, ठीक है ना, थ्रोली मिक्सअप करते हैं। कौन, टीथ हो गया, टंग हो गई और सलाइवा हो गया, ये मैस्टिकेट करने में मदद करेंगे और इसे थ्रोली मिक्सअप करेंगे। म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर भी म्यूकस होता है, ठीक है ना, म्यूकस पाया जाता है सलाइवा के अंदर। वो किस चीज़ में मदद करता है, लुब्रिकेशन में मदद करता है, चिकनाहट लाने में मदद करता है, खाना अपन आराम से निगल जाए तो उसे चिकना कर देता है। एंथरिंग करता है, मतलब ठोस सा बना देता है कि खाना सारा बिखरा हुआ है आपको उसे गोला सा बना देगा, एंड ठीक है ना। मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस, तब आप अपना खाना चबा लेते हैं तो आपका खाना चबाने के बाद एक गोला सा बन जाता है, उसे बोलस कहेंगे अब, ठीक है ना। वो आपको फूड नहीं है, वो उसे बोलस कहेंगे, क्योंकि उसमें अब आपने उसे मैस्टिकेट कर दिया है, उसके अंदर एंजाइम्स भी आ चुके हैं, ठीक है ना। अब उसे बोलस कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलस। तो फूड को निगल रहे होते हैं आप, फूड नहीं निकलता, बोलस निकलते हैं इस तरह से, ठीक है ना। बोलस, बोलस इज देन कन्वे इनटू फेरिंग, बोलस फेरिंग्स में जाएगा पहले, फेरिंग्स देन इसोफेगस में जाएगा बाय डिग्लिट्यूशन। डिग्लिट्यूशन का मतलब होता है आपका निगलना, ठीक है ना, स्वेल्विंग, ठीक है ना, निगलना। डिग्लिट्यूशन का मतलब होता है निगलना। पेरिस्टाल्सिस,
बोलस पास डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेज और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। मान लीजिए आपका ये है, ये खाना इधर आया, ये फूड पाइप है, ये खाना जा रहा है, तो आपका खाना इतना नीचे चलेगा तो ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, और जब पूरा चला गया तो पाइप ऐसा हो गया। ये ऐसा मूवमेंट हुआ है, सक्सेसिव वेव से गई, पहले इतरती वेव, फिर इधर आ गई, अब चली गई, ठीक है ना। खाना इधर आया, इधर आया, इधर आया, तो इस ऐसे मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहेंगे इसे। सलाइवा कंटेन करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, और आप क्लोरीन आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, ठीक है ना, एंजाइम्स हो गए, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, और लाइसोजाइम्स हो गए। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज हो गए, ठीक है ना, ये 4 तरह के हो गए, वो सलाइवा के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, एंजाइम्स हो गए अलग, और सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आपका खाना को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस आपके माउथ में ही, मुंह में ही चालू हो जाता है, ठीक है ना, इनिशिएट होता है आपका ओरल कैविटी के अंदर। बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग। हाइड्रोलाइटिक मतलब वाटर के साथ, ठीक है ना, एक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का, ठीक है ना, किसके विद द, ठीक है ना, कौन कराता है ये कराता है आपको सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ तक कि 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज मतलब वाटर से टूट जाता है, ठीक है ना, वाटर से टूट जाता है बाय सलाइवरी अमाइलेज। उसके लिए कितना pH सही होता है, 6.8 pH पे काम होता है, 6.8 pH पे, ठीक है ना। 30% स्टार्च, ठीक है ना, क्या होता है, हाइड्रोलाइज, वाटर से टूटता है। स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेज ने काम करा है इस पे, किस कौन से pH पे, 6.8 pH पे, वैसे माल्टोज में तोड़ दिया। लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, ये क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है ना, इन्फेक्शन को रोकते हैं। म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना, म्यूकोजा होती है स्टमक की, उसके बाद क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो तीन मेजर टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। उनका नाम बताएंगे तो उनका नाम है, ठीक है ना, उनका नाम है म्यूकसनिक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, और पराइटल और ओसिंटिक सेल, ठीक है ना, 3 तरह के सेल से बने हुए हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और एक का नाम है म्यूकसनिक सेल, एक का नाम है पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक बोल दो या चीफ सेल बोल दो, और पराइटल ओसिंटिक सेल, पराइटल सेल बोल दो या फिर ओसिंटिक सेल बोल दो, ठीक है ना। अब इनका काम देखिए, ये म्यूकसनिक सेल होता है वाला, ये क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है आपका। पेप्टिक सेल और चीफ सेल होते हैं, ये क्या बनाते हैं आपका, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है ना, प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, और नोजन का भी मतलब इनएक्टिव फॉर्म ही होता है। पराइटल और ओसिंटिक क्या बनाते हैं आपके, HCl बनाता है और इंट्रांसिक फैक्टर बनाता है, इंट्रांसिक फैक्टर बनाता है ओसिंटिक सेल, और कौन से, पराइटल सेल, ठीक है ना, क्या बनाते हैं ये आपके इंट्रांसिक फैक्टर बनाते हैं और HCl बनाते हैं। इंट्रांसिक फैक्टर कौन से होते हैं, तो फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रांसिक फैक्टर आर द फैक्टर which are essential for the absorption of vitamin B12, ठीक है ना। और साथ ही साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी बनाते हैं, ठीक है ना। स्टमक स्टोर करके रखता है आपके खाने को 4 से 5 घंटे। स्टमक आपके खाने को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है। टाइम, अब आपका जब खाना होता है, फूड मिक्स थ्रोली विद एसिड HCl होता है, एसिड गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट
और द मस्कुलर कॉल काइम। अब आपका क्या हुआ, आपका फूड तो वो आपने खाया, वो पेट में आ चुका है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें एसिड मिल गया है, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिल गया है आपका एसिडिक, ठीक है ना। आपका फूड हो गया, ये फूड में क्या मिल गया, आपका एसिड मिल गया, और आपने चर्निंग मूवमेंट कर लिया, आपके पेट ने मूवमेंट कर लिया उसे मिक्स करने के लिए, तो अब वो काइम बन चुका है। अब इन 3 चीज़ें हो चुकी हैं, इन्हें क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। वो आपके पेट में है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन पे एक्सीएल गिरा, एचसीएल ने कहा एक्टिव करा इसे, पेप्सिन बना दिया। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किसने करा, एक्सीएल ने इसे एक्टिवेट करा है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को उसे पेप्सिन में बदल दिया, ठीक है ना। अब प्रोटीन पे पेप्सिन ने काम किया, उसे प्रोटीएसी और पेप्टोन में बदल दिया। म्यूकस और बाइकार्बोनेट थे गैस्ट्रिक जूस में, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके इंपॉर्टेंट रोल थे किसमें, लुब्रिकेशन में और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में एक्सीएल से। एक्सीएल एक क्या है, एक तरह से एक हैवी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एक, तो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई इन्होंने किसने, म्यूकस ने और बाइकार्बोनेट ने, और लुब्रिकेशन में भी काम करा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई फ्रॉम एक्सीएल। रैनिंग एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है ना, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है कि फाउंड होता है गैस्ट्रिक जूस और इन्फेंट, बच्चों के, वो बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं, ठीक है ना, इन्फेंट्स होते हैं वो बच्चे, उनके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है ये, ठीक है ना। ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क इन प्रोटीन, ठीक है ना, ये डाइजेशन करता है मिल्क के प्रोटीन का, ठीक है। रैनिंग वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय muscularis layer of small intestine. The movement help in through mixing up the food with the various secretion, ठीक है ना, intestine. movement help in thoroughly mixing up the food with various secretion, ठीक है ना, कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। बाइल हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, ठीक है ना, और आपका इंटेस्टाइनल जूस हो गए, सीक्रेट होते हैं सीक्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल हो गया आपका, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सीक्रेट होते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल हो गया, आर रिलीज थ्रू हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस होता है उसके पास क्या होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के पास क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, उनके नाम सुन लीजिए इनएक्टिव एंजाइम के, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, ट्रिप्सिनोजन होता है एक एंजाइम जिसका इंटेस्टाइनल जूस का वो एक्टिवेट होता है। ट्रिप्सिनोजन किससे एक्टिवेट होता है, एंटीरोकाइनेसिस, एंटीरोकाइनेसिस से क्या होता है, एक्टिवेट होता है कौन, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेस, एंटीरोकाइनेस, ठीक है ना। एंटीरोकाइनेस क्या चीज़ है, ये सीक्रेट होता है, एंटीरोकाइनेस सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल मिकोजा, ये इंटेस्टाइन की मिकोजा होती है, वो एक एंजाइम बनाती है एंटीरोकाइनेस, ठीक है ना। और एंटीरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेस, एंटीरोकाइनेस सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल मिकोजा। ट्रिप्सिन एक्टिव अदर एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम को एक्टिव कर देता है, वो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। बाइल क्या होता है, बाइल रिलीज होता है यहाँ पे डिओडिनम में, ठीक है ना, बाइल डिओडिनम में रिलीज होता है। बाइल क्या करता है, क्या क्या कंटेन करता है, बाइल के बाद बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलुरुबिन, बिलुवर्दिन। बाइल के पास बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल के पास बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कौन से, बिलुवर्दिन, बिलुरुबिन। बाइल सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, इसके बाद बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है बाइल के पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, और एक भी एंजाइम नहीं होता। बाइल कंटेन नो एंजाइम,
बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल के पास क्या क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में काम करता है। ये क्या होती है? ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स को इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ये लिखिए पहले कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल मिसल्स। एक्टिवेट लाइपेज, लाइपेज को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। सकस एंटेरिकस, ये सकस एंटेरिकस क्या है? ये आपका सिक्रीशन है ब्रूस बॉर्डर सेल और म्यूकोजा अलोंग विद देयर सिक्रीशन गोबलेट कॉन्स्टिट्यूट इंटेस्टाइनल जूस। अब क्या होता है? आपका इंटेस्टाइन था, ठीक है ना, इंटेस्टाइन जिसके कौन सा वाला? स्मॉल वाला इंटेस्टाइन था। उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर आपकी क्या थी? विलाई, विलाई के ऊपर क्या थी? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई को क्या कहा यहाँ पे? ब्रूस बॉर्डर सेल कहा गया, ठीक है ना। सिक्रीशन अब क्या है? सकस एंटेरिकस है क्या? ये सिक्रीशन है निकला हुआ किससे? ब्रूस बॉर्डर सेल से और म्यूकोज, ठीक है ना, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल। गोबलेट सेल का सिक्रीशन है ये और ब्रूस बॉर्डर सेल का सिक्रीशन है, ठीक है ना, जो कि इंटेस्टाइनल जूस बना रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस को ही सकस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल जूस को ही सकस एंटेरिकस कहते हैं। सकस एंटेरिकस क्या है? सिक्रीशन ऑफ ब्रूस बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोजा अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट intestinal juice called intestinal juice. Intestinal mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus. अब ये होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के पास क्या होते हैं? एपिथेलियम, गोबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो म्यूकस बनाते हैं। सकस एंटेरिकस एंड और इंटेस्टाइनल जूस, इनके पास क्या क्या होता है? सकस एंटेरिकस बोल दो या इंटेस्टाइनल जूस बोल दो, इसके पास होता क्या है? वैरायटी होती है ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइड्स, माल्टेज हो गया, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेजिस हो गया, न्यूक्लिएटिस हो गया, ये सब होते हैं इसके पास। म्यूकस बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियास, ठीक है, म्यूकस होता है और बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो पैंक्रियास से आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड, ठीक है ना। म्यूकस हो गया और बाइकार्बोनेट्स हो गए जो कि पैंक्रियास से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसकी? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की, किससे? एसिड से, तेजाब से। ये प्रोवाइड करते हैं एल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। वो पीएच कितना है? 7.8 पीएच है बेसिक वाला, वो इसी ये प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और ये पीएच ज़रूरी है किसके लिए? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। एंजाइम का काम करने की एक्टिविटी सही रहे इसलिए उन्हें सही पीएच देना पड़ता है, उसे एंजाइमेटिक पीएच कह दिया यहाँ पे। सब म्यूकोजा के पास क्या होता है? बर्नर्स ग्लैंड होते हैं इंटेस्टाइन में। सब म्यूकोजा के पास बर्नर्स ग्लैंड्स होते हैं, बर्नर्स ग्लैंड, याद है कौन से? बर्नर्स ग्लैंड होते हैं किसके पास? सब म्यूकोजा के पास, इंटेस्टाइन में। डाइजेशन ऑफ काइम, काइम ये लिखा है यहाँ पर, डाइजेशन ऑफ काइम, ठीक है ना। याद है प्रोटीन होते हैं काइम में, ठीक है ना। डाइजेशन का होती है उसकी इंटेस्टाइन में। काइम में जो प्रोटीन है जिन उनकी डाइजेशन होगी इंटेस्टाइन में। प्रोटोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, ठीक है ना। कौन है? डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, प्रोटीएसिस को, ठीक है ना, पेप्टोन्स को। ये होगा आपका ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है ना। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज होते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट काइम में होते हैं, वो हाइड्रोलाइज होते हैं बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट हो गया और काइम के अंदर प्रेजेंट है, उसे कौन तोड़ेगा? उसे तोड़ेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज तोड़ेगा उसे, डाइसैकेराइड्स में।
फैट्स आर ब्रोकन बाय लाइपेज। लाइपेज होते हैं फैट को तोड़ने के लिए। विद द हेल्प ऑफ बाइल, लाइपेज तोड़ेगा फैट को बाइल की हेल्प से। फैट को लाइपेज ने डाइग्लिसराइड में बदल दिया और फिर मोनोग्लिसराइड में बदल दिया। न्यूक्लियस इन पैंक्रियाटिक जूस, उसे कौन तोड़ा है? न्यूक्लियस तोड़ा है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस ने न्यूक्लियोटाइड में बदला, फिर उसने न्यूक्लियोसाइड में बदला। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टिडेज अमीनो एसिड, ठीक है ना। डाइपेप्टाइड तो उसे डाइपेप्टिडेज डाला उसमें, और उसने किस में तोड़ दिया? इसे अमीनो एसिड में तोड़ दिया। माल्टोज को माल्टेज डाला, उन्होंने ग्लूकोज में तोड़ दिया। लैक्टोज पे लैक्टेज डाला, उसने ग्लूकोज लैक्टोज में तोड़ दिया। सुक्रोज पे सुक्रेज डाला, उसने ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में तोड़ दिया। न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटेज डाला, उसने न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। फिर न्यूक्लियोसिडेज डाला, उसने शुगर में तोड़ दिया, बेस में तोड़ दिया। डाई और मोनोग्लिसराइड पे लाइपेज डाला, उसने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। ऑल दीज रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन अभी मैंने ये ऊपर बताई हैं, ये कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। मेनली कौन सा पार्ट है? डिओडिनम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। सारी की सारी रिएक्शन मैंने बताई हैं, ये अभी ऊपर हुई है, इसने इसे तोड़ दिया। ये हुई हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी डिओडिनम वाले पार्ट में। सिंपल एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर? जेजुनम में और इलियम में। सिंपल एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर? जेजुनम में और इलियम में, ठीक है ना। सिंपल एब्जॉर्प्शन किस में होता है? जेजुनम में और इलियम में। अनडाइजेस्टिव फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं करा बॉडी ने, वो पास हो जाएगा, निकल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर है, ठीक है ना, बॉडी के बाहर। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी डाइजेशन एक्टिविटी होती है, डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है ना, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? फिर एब्जॉर्प्शन भी, इसको लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन ही होता है। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया और सर्टेन ड्रग्स हो गए, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रेशन ऑफ मसल्स विच हेल्प एंथरिंग द वेस्ट, अब क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मसल्स होती हैं, वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से वेस्ट होता है वो एंथरिंग, ठीक है ना, चिपक जाता है एक दूसरे से, ठीक है ना। अनडाइजेस्टिव वेस्ट होता है, पार्टिकल होते हैं और टुगेदर आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और डुप्लीकेटिंग करते करते बाहर निकल जाते हैं। फीसियस क्या होता है? अनडाइजेस्टिव वेस्ट होता है, वो ना डाइजेस्ट हुआ और ना एब्जॉर्ब करा बॉडी ने, ठीक है ना। ये एंटर होता है शीशम पे ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसीशियल वॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? शीशम हो गई, शीशियल हो गई, शीशम और शीशियल, और यहाँ पे इलियम हो गया। इन दोनों के बीच में वॉल होता है, उसका नाम है इलियोसीशियल वॉल, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए अनडाइजेस्टिव वेस्ट आया, इसके पार करके चला गया, अब ये वॉल इसके लिए वापस नहीं खुलेगा, ऊपर से नीचे लाने के लिए नहीं है, ये बस ले जाने के लिए, ये ऐसे ले जाएगा इधर की साइड, ये वॉल इधर है, ठीक है ना, इलियोसीशियल वॉल। ये क्या करेगा? आपका वेस्ट है उसका बैकवर्ड फ्लो रोकेगा। फीसियस टेम्परेरी स्टोर होता है रेक्टम में अंटिल डिफिकेशन, तब तक आप वेस्ट मटेरियल को नहीं निकाल देते, तब तक वेस्ट मटेरियल कौन? फीसियस आपका रेक्टम में स्टोर रहता है। किसमें? रेक्टम में स्टोर रहता है तब तक, जब तक कि आप डिफिकेशन नहीं कर देते। एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आर नॉन कंट्रोल ऑफ, ये आपकी सारी डाइजेशन की ट्रैक की एक्टिविटी थी, किसके कंट्रोल में? ये न्यूरल कंट्रोल में भी और हार्मोनल कंट्रोल में भी है, दोनों के कंट्रोल में है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होता है न्यूरल की वजह से होता है, और ये साइट हो गई, हार्मोन हो गए, साइट हो गई, आँखों से देखना, स्मेल करना, प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, पर खाना मुंह में होना, ये क्या स्टिमुलेट करता है? सलाइवा का सिक्रेट होना, ठीक है ना। जब आप खाना देखते हैं और या खाने की खुशबू सूंघते हैं या आप खाना अपने मुंह में रख देते हैं, तो आप ये बताता है कि सलाइवा सिक्रेट होए, अब सलाइवा को सिक्रेट कराओ, थूक बनने लग जाता है मतलब। मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कनाल बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल
और CN सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। आपकी मस्कुलर एक्टिविटी एलिमेंट्री कैनाल की न्यूरल मैकेनिज्म कराता है, किससे, लोकल से भी कराता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी कराता है। ग्रोस कैलोरीफिक और ग्रोस एनर्जी वैल्यू, ठीक है ना। ग्रोस कैलोरीफिक या फिर ग्रोस एनर्जी वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट liberated फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन बॉम कैलोरी मीटर, ठीक है ना। 1 ग्राम फूड का कंबशन करा है इन बॉम कैलोरी मीटर, ठीक है। क्लोज मेटल चैम्बर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल्ड होती है। कार्बोहाइड्रेट की आ रही है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की आ रही है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट्स की आ रही है यहाँ पे 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ, ठीक है ना। ये आपकी मान लीजिए पाइप जा रहा है इंटेस्टाइन का, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके ब्लड्स में आ गए इधर की साइड, ठीक है ना। ब्लड्स में खींचते रहे वो इधर उधर, प्रोडक्ट जा रहे हैं आपके, खींच रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है ना। कैरी आउट बाय, अभी खींचते कैसे हैं इसे, पैसिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, फैसिलिटेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें आपकी एनर्जी नहीं फूकती, इसमें एनर्जी फूकती है, और इसमें आपकी एनर्जी नहीं फूकती, इसमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोरीन एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कैसे जाएंगे, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बता रही है इस तरह से। ग्लूकोज अमीनो एसिड एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ये हो गया फैसिलिटेड मैकेनिज्म हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, वाटर का ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली लोग हायर टू लोअर जाते हैं, पर आप लोअर को हायर जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम इन ब्लड, ठीक है ना, ये दिखाते हैं सब। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, बीन इनसोलेबल होते हैं, कांट एब्जॉर्ब इन ब्लड, ठीक है ना। ये ब्लड के अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ये इनसोलेबल होते हैं। कौन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, ये फर इंक्रोपरेट इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल मिसल। फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, इन्हें पहले तोड़ा जाता है किसमें, मिसल्स में। मिसल क्या होती है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, और उसके बाद उन्हें इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, ठीक है ना, मूव कराया जाता है। काइलोमाइक्रोम, काइलोमाइक्रोम क्या होता है, मिसल्स, ये अभी ना मिसल्स बनाए हैं, इसको रिफॉर्म करते हैं इनटू अ स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। ये मान लीजिए आपका ये मिसल बना है, इस पर आपने क्या करा, इस पर प्रोटीन का कोट चढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अब क्या बन गया, ये बन गया काइलोमाइक्रोम, काइलोमाइक्रोम बन गया। अब ये काइलोमाइक्रोम ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ लैक्टील इन विलाई, ठीक है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिम्फ के, लिम्फ वेसल के अंदर, उसको लैक्टील कह रहे हैं विलाई में। लैक्टील लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड, उसके बाद लैक्टील हो गई, लिम्फ वेसल्स हो गई, ये सब उसके बाद उसे किस में छोड़ देते हैं, एब्जॉर्ब सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। एब्जॉर्प्शन इन माउथ, एब्जॉर्प्शन कराएंगे अब माउथ से। क्या होता है, माउथ के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है किसका, ड्रग्स का, कुछ ड्रग्स का, सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है एकदम माउथ में। म्यूकोजा ऑफ माउथ से होता है वो, तो आपका ड्रग्स म्यूकोजा ऑफ माउथ के कॉन्टैक्ट में आता है तब होता है। और लोअर साइड और टंग के नीचे वाली साइड में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना, टंग के नीचे वाली साइड हो गई, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर देते हैं, वो ब्लड कैपिलरी में फेंक देते हैं उसे। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टमक, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, ठीक है ना। स्टमक में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, सिंपल शुगर एब्जॉर्ब होते हैं, अल्कोहल, ये 3 चीज़ें होती हैं, सिंपल शुगर, वाटर और अल्कोहल। एब्जॉर्प्शन इन
स्मॉल इंटेस्टाइन ये प्रिंसिपल ऑर्गन होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन आगे कि प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, तो आप कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा होता है। ठीक है ना, ये ग्लूकोज फ्रैक्टोज को मेनली एब्जॉर्ब करते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्स। ठीक है, ये फैटी एसिड हो गए आपके, ग्लिसरॉल्स हो गए ये, और अमीनो एसिड्स हो गए आपके। ठीक है ना, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू म्यूकोजा एंड इनटू ब्लड स्ट्रीम और लिम्स। एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर हो गया, सब मिनरल्स हो गए और ड्रग्स हो गए, ये एब्जॉर्ब्स होते हैं। कौन, वाटर, सब मिनरल्स एंड ड्रग्स। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज फॉर देयर एक्टिविटी। एसिमिलेशन में क्या होता है, आपने सब खाना बना लिया है, फूड वूड सब एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उसे सेल तक पहुंचाना है कि उसे वो यूटिलाइज कर ले खाने को। इस प्रोसेस का नाम होता है एसिमिलेशन। डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू द कोहेरेंट फेसियस इन रेक्टम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज आती है टू डिजायर और डिजायर फॉर द इट्स रिमूवल। डिफिकेशन, डिफिकेशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। इजेक्शन होता है किसका, फीशियस का, ये टू आउटसाइड बॉडी के बाहर थ्रो वो एनल ओपनिंग, एनल की ओपनिंग होती है। ठीक है ना, इज अ वॉलेंटियल, ये आपके काबू में होता है प्रोसेस, कब निकालना है कब नहीं। कैरी आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अभी निकाला कैसे जाता है, ये आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है, इस मूवमेंट को कहते हैं, वेस्ट मटेरियल निकलने की मूवमेंट होती है। वो तब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आ रहा होता है रेक्टम की तरफ से, उस प्रोसेस का नाम होता है, मूवमेंट का नाम होता है मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डिसऑर्डर, अब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। इन्फ्लेमेशन हो जाता है कुछ लोगों का के अंदर, किसका, इंटेस्टाइनल ट्रैक का। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल ऑफ द विशल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक में, और वायरल हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, इन्फेक्शन कॉज बाय द पैरासाइट्स। ठीक है ना, पैरासाइट से इन्फेक्शन हो जाता है ये ऑफ इंटेस्टाइन वाले, जैसे कि टैप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बीमारियों के बारे में कुछ जो किससे रिलेटेड है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से। जॉइंटिस, जॉइंटिस में क्या होता है आपका, लीवर इफेक्ट होता है। जॉइंटिस में क्या होता है, लीवर इफेक्ट होता है। इस जॉइंटिस के अंदर क्या हुआ, स्किन हो गई और आई हो गई, ये क्या पड़ गई, येलो पड़ गई। ठीक है ना, स्किन आई येलो हो गई, ड्यू टू, क्यों हो गई येलो, डिपोजिशन हो गया पिगमेंट ऑफ बाइल का, आँखों के अंदर डिपोजिशन हो गया पिगमेंट्स किसके, बाइल के। ठीक है ना, इस वजह से आपकी स्किन हो गई और आई हो गई, ये येलो पड़ गई, और इसके अंदर क्या होता है, लीवर इफेक्टेड होता है। वोमिटिंग, उल्टी आना। इजेक्शन होता है स्टमक का कंटेंट, स्टमक का कंटेंट सारा खाना पीना आपका बाहर आ जाएगा माउथ के ज़रिए। ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इस कॉन्ट्रीब्यूट बाय द वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला। कहाँ से कंट्रोल होता है ये आपका, वोमिट सेंटर होता है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। मेडुला के अंदर एक उल्टी करने का वोमिट सेंटर होता है, उसके कहते हैं। ठीक है ना, फीलिंग ऑफ नोसिया, नोसिया की फीलिंग होती है, उल्टी आने वाली फीलिंग होती है, उसे कहते हैं फीलिंग ऑफ नोसिया। प्रोसीड वोमिटिंग, पहले फीलिंग आती है उसके बाद उल्टी होती है। डायरिया, डायरिया होता है दस्त लगना, दस्त। एब्डोमिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। ठीक है ना, ठीक है ना। इंक्रीज द लिक्विफिकेशन, लिक्विड ज़्यादा हो जाता है फीशियल मैटर में,
फीशियल डिस्चार्ज में। एब्डोमिनल फ्रिक्वेंसी होती है बाउल मूवमेंट की। रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आपके फीशियस मैटर में से फूड भी कम उठाती है बॉडी। फीशियल मैटर के अंदर फूड ज़्यादा होता है, उसे एब्जॉर्ब करना था पर वो कर नहीं पाई डायरिया के अंदर। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज होना। फीशियस आर रिटेन विद इन अ कॉलम, फीशियस कॉलम के अंदर ही रह गया। बाउल मूवमेंट अकर हो रहे हैं पर इरेगुलर हो रहे हैं, कभी तो आगे फेंक रहे हैं उसे, कभी पीछे फेंक रहे हैं, ठीक है ना, वेस्ट को, तो भारी नहीं आ पा रहा बॉडी से। Indigestion, food is not properly digested leading to a feeling of fulfillness, ठीक है ना, फुलफिलनेस की फीलिंग आती है किसमें, इंडाइजेशन में। कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, ओवर ईटिंग हो रही है, स्पाइसी फूड खा लिया। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अफेक्ट्स करती है इन्फेंट को, चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है, ये इन्फेंट को अफेक्ट करती है। उनके अंदर क्या हो जाती है, दो तरह की बीमारियां हैं, एक तो नाम है मरासमस और एक का नाम है क्वासिकर। मरासमर में क्या होती है, आपकी डेफिशिएंसी होती है दोनों। एक बच्चा है जिसको मरासमर हो रही है, उसमें क्या होगा, आपको प्रोटीन की कमी होगी और एक बच्चा है जिसमें क्या हो रही है, आपकी प्रोटीन की कमी हो रही है और कैलोरी वैल्यू की कमी, और कैलोरीज भी नहीं है उसके अंदर और प्रोटीन भी नहीं है। ऐसी बीमारी को मरासमर कहा गया है। यहाँ पे मरासमर में क्या हुआ, एक बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई और कैलोरीज की कमी हो गई। ये कौन से बच्चे में पाई जाती है, जिनकी ये उम्र 1 साल से कम होती है। कब हुआ ये, मदर थी, इफ़ मदर मिल्क इज रिप्लेस टू अर्लियर, माँ का दूध जल्दी हटा दिया गया। बाय फूड, खाना ला दिया, मतलब खाना खिला रहे हैं बच्चे को, बच्चा 1 साल से भी छोटा है और अब बच्चे को खाना खिला रहे हैं, माँ का दूध नहीं पिला रहे, और वो खाना क्या है, प्रोटीन, वो पुअर है किसमें, प्रोटीन में, कैलोरी वैल्यू में। इफ़ मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी, अब क्या हुआ, 1 साल से भी कम समय हुआ पर मदर को दूसरी प्रेगनेंसी हो गई और चाइल्ड बर्थ हो गया। वैन ओल्डर वन इन्फेंट इज स्टिल यंग, और पुराना वाला बच्चा था बहुत ही यंग है अभी तक, उसे दूध मिलना चाहिए था पर दूध बंद हो गया क्योंकि मदर प्रेग्नेंट हो गई। प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ, अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से ग्रोथ पर अफेक्ट आ रहा है। रिप्लेसमेंट हो रहा है, प्रोटीन टिश्यू के अफेक्ट आ रहा है। रिप्लेसमेंट होता है रिप्लेसमेंट होता है आपका टिश्यू प्रोटीन का, वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रोटीन की कमी पड़ रही है, ग्रोथ भी नहीं हो पा रही। एस्ट्रीम इमिसिएशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना, एस्ट्रीम इमिसिएशन होती है बॉडी की, जैसे कि आपका थिनिंग ऑफ लिम्स हो गए, जांघें लिम्स हो गई बहुत पतली हो गई, स्किन बिकम ड्राई हो गई, थिन हो गई, विंकल्ड हो गई, ग्रोथ रेट एंड बॉडी रेट डिक्लाइन हो गए, ठीक है ना। इवन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का ग्रोथ होना, बढ़ना और डेवलपमेंट होना और मेंटल फैकल्टीज़ आर इम्पेयर्ड, ठीक है ना, इन पे फ़र्क आ रहा है। ब्रेन की ग्रोथ नहीं होगी, आप क्या डेवलपमेंट नहीं होगा ब्रेन का, और मेंटल में भी, दिमागी तौर पे भी उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्वासिकर में क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है सिर्फ प्रोटीन में, ठीक है ना, कैलोरी वैल्यू में नहीं होती। ये 1 साल से बड़े बच्चे में पाई जाती है क्वासिकर। रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसिंग ऑफ मदर्स मिल्क बाय हायर कैलोरिफिक एंड लो प्रोटीन डाइट, माँ का दूध तो हटा दिया गया पर उसे वो डाइट दी जा रही है जिसके अंदर प्रोटीन तो बहुत कम है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मरासमर से भी, मरासमर जैसी इसमें क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स होती है, थिनिंग ऑफ लिम्स होती हैं, फेलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होता है। क्या फेलर, ग्रोथ का फेलर है और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का फेलर है इसमें। अनलाइक मरासमर, पर कुछ चीज़ें इसमें मरासमर जैसी नहीं हैं, जैसे कि बॉडी में चर्बी फैट होता है, ठीक है ना, स्किन के नीचे। एक्सटेंसिव इडोमिना,
इडोमा स्वेलिंग होती है और बॉडी पार्ट, ठीक है ना, बॉडी पार्ट में स्वेलिंग भी देखी जाती है क्वासिकर में। ये आपका डायग्राम है।